Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. 9th क्लास के मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे। तो 16.2 थ्योरम सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि 9th क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थ्योरम 16.2 की स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स विद इक्वल बेस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। कि अगर दो पैरेललोग्राम ऐसी हैं जिनकी बेसिस इक्वल है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है और ये है, इनकी बेसिस आपस में क्या है, इक्वल है, तो लाजमी है, और इनके एल्टीट्यूड्स भी आपस में इक्वल हों तो लाजमी है इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रा की पी क्यू एंड आर एस और इनके बीच में एक पैरेललोग्राम बना दी ए बी सी डी और दूसरी बना दी ई एफ एंड जी एच। ओके, सो गिवन में यही चीज लिख देते हैं कि हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं। कौन कौन सी? पहली है ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड दूसरी पैरेललोग्राम है ई एफ जी एच and EFGH are two parallelograms। पैरेललोग्राम्स के लिए जस्ट ये सिंबल यूज किया करें, पैरेलल लिख के ऊपर ग्राम का सिंबल। आर टू पैरेललोग्राम्स with equal base, with equal base and same altitude and same altitude, same altitude। अब बेटे यहां से आप एक चीज लिख सकते हैं कि अगर ये इक्वल बेस है तो इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू मेजर लेंथ ई से लेकर एफ तक, क्योंकि उसने खुद कहा कि इनकी बेसिस आपस में क्या है, इक्वल है। सो ए बी विल बी इक्वल टू ई एफ। डन। टू प्रूव आपने ये करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में इक्वल है। सो वी हैव टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हैं एरिया में। कंस्ट्रक्शन इसके बाद हम थोड़ी सी करते हैं। कंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जो आप थ्योरम को प्रूव करने के लिए करते हो एक्स्ट्रा एडिशन गिवन के अंदर, डायग्राम के अंदर। तो बेटे आप ऐसा करें कि इस ए बी को ज्वाइन करा दें एच के साथ और इस बी को ज्वाइन करा दें जी के साथ। ए को ज्वाइन कराया किसके साथ? एच के साथ, और बी को ज्वाइन कराया जी के साथ। तो यही चीज हम इसमें लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ज्वाइन A with H and B with G। ओके, जस्ट आपने ए को एच के साथ ज्वाइन करा दिया और बी को जी के साथ। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो आपके पास तीन पैरेललोग्राम्स बन गई हैं। एक है ए बी सी डी और एक है ए बी जी एच और एक है ई एफ जी एच। ओके, तीन पैरेललोग्राम्स हमारे पास बन गई हैं। आते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के अंदर और इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। पहली चीज जो हमें यहां से नजर आ रही है वो ये कि अगर ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है तो एच जी और ई एफ आपस में इक्वल होंगे। मींस के एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सी? ई एफ के। ऐसा क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइडें हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती हैं, लेंथ में भी और डायरेक्शन वाइज भी। मींस पैरेलल भी होती है और लेंथ में भी इक्वल होती है। सो यहां पे आप लिखेंगे क्या? ई एफ। सो एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ और इसके रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम। ओके, पैरेलल लाइन डाल के और ऊपर ग्राम लिखते हैं, पैरेललोग्राम्स। एच जी और ई एफ आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड आपस में हमेशा इक्वल होती हैं।
बट गिवन के अंदर आपने कहा ई एफ जो है किसके इक्वल है, ए बी के, बट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ई एफ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। ओके, सो इसकी रीजन में ये है कि गिवन में आपने ये बात की है। अब एच जी ई एफ के इक्वल है, ए बी भी ई एफ के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि एच जी जो है वो भी इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी के। और उसकी रीजन ये है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर फर्स्ट इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के, तो लाजमी है कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फर्स्ट नंबर इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के, तो इट मींस फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये चीज आपने सेव कर लेनी है कि एच जी इज कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, एच जी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस में भी पड़े हुए हैं, तो पैरेलल भी होंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एच जी इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, ए बी इसके ऊपर पड़ा हुआ है इस लाइन के ऊपर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आल्सो एच जी इज पैरेलल का साइन ए बी, और उसकी रीजन ये है लाइंग ऑन पैरेलल लाइंस, लाइंग ऑन पैरेलल लाइंस। ओके, ये पैरेलल का सिंबल होता है, लाइंग ऑन पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों एच जी और ए बी इन पैरेलल लाइंस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये दो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखिए यहां से एच जी और ए बी, एच जी और ए बी लेंथ में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी सेम है, तो इसका मतलब ए बी जी एच एक क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। सो ए बी जी एच इज पैरेललोग्राम। ओके, तो ये ए बी जी एच क्या बन जाएगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइडें इक्वल भी है और पैरेलल भी है। जब भी दो अपोजिट साइडें इक्वल भी हों और सेम डायरेक्शन में हों, तो उससे बनने वाली क्वाड्रेटरल जो होती है वो क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम कहलाती है। सो ए बी जी एच इज अ पैरेललोग्राम, और उसकी रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट या फिर पैरेलल कहते हैं। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल ओके। अब याद करें कि 16.1 थ्योरम में आपने ये प्रूव किया था कि किसी ट्राइंगल में अगर किसी दो पैरेललोग्राम की बेस सेम हो तो वो इक्वल होते हैं एरिया में। तो इसका मतलब ये बना कि ये वाली जो शेप है ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गई है। अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों की बेसिस देखें सेम है, कौन है, ए बी है। तो इसलिए इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहली पैरेललोग्राम जो कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी है दूसरी पैरेलल, लिहाजा अगर इन दो पैरेललोग्राम्स की बेसिस सेम है, पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका एरिया भी इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच। ओके, अगेन देखें, अब अगर ये पैरेललोग्राम है एक और दूसरी पैरेललोग्राम ये है, इन दोनों की बेस भी तो ये वाली सेम है, तो इसका मतलब ये एरिया इसके इक्वल भी होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ एंड जी एच।
तो अब देखिए इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच के, और ए बी जी एच किसके इक्वल है, ई एफ जी एच के। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, area of parallelogram ABCD will be equal to area of parallelogram EFGH is equal to area of parallelogram EFGH। ओके अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि एरिया फर्स्ट इज इक्वल है सेकंड के और सेकंड का एरिया थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी रीजन में हम लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटे, तो इस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि अगर दो पैरेललोग्राम्स ऐसी हैं जिनकी बेसिस इक्वल है, लास्ट में था कि बेसिस सेम हो, इसमें इक्वल है सेम नहीं है, ठीक हो गया। उसमें तो दोनों की बेसिस ये थी। अब इस 16.2 थ्योरम के अंदर बेसिस इक्वल है लेकिन सेम नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि दो पैरेललोग्राम्स की बेसिस इक्वल हों और उनके अल्टीट्यूड भी सेम हों, तो ऐसी पैरेललोग्राम्स इक्वल होती हैं एरिया में। यही चीज आपने इस थ्योरम के अंदर प्रूव की है। ओके